नमस्कार मेरे बच्चों, मैं हूं बीके सर। आज के इस सेशन में आपका 6 नंबर यानी कि 2025 सीबीएसई बोर्ड का पेपर जो बच्चे देने जा रहे हैं उनका 6 नंबर आज मैं बिल्कुल ग्रांटेड यानी कि कंफर्म्ड पक्का करने वाला हूं। अगर इससे बाहर आ जाए तो मार्च में आपका सीबीएसई बोर्ड का पेपर होगा। आप मुझे बता दीजिएगा, प्रूफ दे दीजिएगा, मैं उस दिन से अपने टीचिंग करियर से संन्यास ले लूंगा। ठीक है, तो आज का इस वीडियो को अच्छे तरीके से आप देखिए। 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा। रियल नंबर में 6 नंबर आपका मैं आज कंफर्म करने जा रहा हूं। तो सीरीज का नाम है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर। इसके साथ साथ एक्शन प्लान भी आपको मैं बताने जा रहा हूं कि क्या क्या आप इस चैप्टर से कर लेंगे कि आपके आने वाले 2025 सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 6 नंबर बिल्कुल कंफर्म्ड हो जाना है। वो चाहे बच्चा किसी भी लेवल का क्यों नहीं हो, केवल मेरी बात को फॉलो करे और फॉलो करने के बाद बस इसके ऊपर वर्क करना आज से ही स्टार्ट कर दे। तो आइए रियल नंबर का पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। उसके पहले बता दें कि सीबीएसई बोर्ड का पेपर जो होगा आपका 80 नंबर का होगा। 3 घंटे का पेपर होगा। 10:30 से 1:30 तक का आपका पेपर होगा। 15 मिनट का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा पेपर को गो थ्रू करने के लिए, लिखने के लिए। रेड ब्लैक पेन का बिल्कुल यूज नहीं करना, आपको बॉल पेन यूज करना है और वो भी ब्लू कलर का यूज करना है। सीबीएसई बोर्ड के पेपर में टोटल 38 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 5 सेक्शन होने वाला है, जहां पर ए बी सी डी ई। पहले सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जहां पर 1 से 18 प्योर एमसीक्यू होगा। 19वें और 20वें नंबर पे असर्शन और रीजंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन बी की अगर हम बात करें, आप पीछे देख लीजिए, तो 20 5 6 4 3 का कॉम्बिनेशन बनता है। सेक्शन बी में आपके टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्कर यानी कि 10 नंबर का होगा। इन पांचों क्वेश्चन में 2 इंटरनल चॉइस के भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। सेक्शन सी की बात अगर करें तो सी में 6 प्रश्न होंगे जो 3 मार्कर क्वेश्चंस होंगे यानी कि 18 नंबर का इस सेक्शन होगा। और इस सेक्शन में भी 2 आपके क्वेश्चन जो होंगे इंटरनल चॉइस के होंगे। नाउ कमिंग टू द सेक्शन डी, दैट इज टोटली ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो आपके बुक से सीधे पूछे जाएंगे यहां पर सवाल, यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चन होगा। 5 मार्कर क्वेश्चन में आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे यानी कि टोटल 20 मार्क्स का होगा। और यहां भी खुशी की बात यह है कि 2 इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। नाउ कमिंग टू द सेक्शन ई, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट होगा, जहां पर 3 सवाल 4-4 नंबर के केस स्टडी के पूछे जाएंगे, जिसमें 3-3 सवाल होंगे। और उसमें जो 2 मार्कर के एक पार्ट होगा, याद रखिएगा 1 1 एंड 2 का कॉम्बिनेशन होता है। 1 मार्कर 1 मार्कर 2 मार्कर, फिर दूसरे वाले और तीसरे वाले केस स्टडी में सेम यही पैटर्न फॉलो होगा। और तीनों क्वेश्चन में 2 मार्कर का जो क्वेश्चन होगा वहां पर आपके साथ इंटरनल चॉइस दे रखा होगा। तो ये तो सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा। अब आते हैं हम लोग मेन बात करते हैं रियल नंबर्स का। आप सोच रहे होंगे कि बीके सिंह सर आप कैसे इतनी गारंटी ले रहे हो बीके सर कि वही आएगा। तो सबसे पहले इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। और यूट्यूब की हिस्ट्री में ऐसा वीडियो आपको आज तक नहीं मिला होगा, इसकी मेरी गारंटी है। केवल यूट्यूब में खड़ा होकर के बोल देना कि 6 नंबर का आएगा, 8 नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा, बिल्कुल वर्थ नहीं है। वैसे वीडियो को बिल्कुल नहीं देखिए, यहां पर आइए देखिए मैंने कितना इसके ऊपर वर्क किया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 2022 और 23 सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर का। ये आपका 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर 5 मार्कर, उसके बाद केस स्टडी और टोटल। देखिए 2022-23 का सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर क्या कहता है कि 1 नंबर के 3 सवाल पूछे गए हैं, 3 नंबर का 1 सवाल पूछा गया है, यानी कि 6 नंबर का इसका वेटेज 2022-23 के सीबीएसई बोर्ड के पेपर में। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है फिक्स्ड वेटेज। तो इस चैप्टर का वेटेज यानी कि रियल नंबर्स का वेटेज 2025 सीबीएसई बोर्ड के पेपर में बिल्कुल फिक्स्ड होगा। 6 नंबर का ही प्रश्न आना है, ना तो 5 होगा ना ही 7 होगा। तो 6 नंबर्स बिल्कुल फिक्स्ड है, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आइए इसका प्रूफ आप सबके सामने। 2022-23 का सैंपल पेपर में 1 मार्कर का 3 क्वेश्चंस, 3 मार्कर का 1 यानी कि टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। 2022-23 सीबीएसई बोर्ड के पेपर में इसका वेटेज क्या कहता है कि 1 मार्कर में 1 क्वेश्चन पूछा गया और 3 मार्कर में आपके पास 1 क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि 3 एंड 1 4 हो गया। और 2 मार्कर में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि 6 नंबर का सवाल यहां भी आया। तो ये बात पता चलता है कि 6 नंबर से ज्यादा का नहीं आना। सीबीएसई बोर्ड के मार्किंग स्कीम में भी इस चैप्टर का 6 मार्क्स का ही वेटेज है।
अब आते हैं 2023-24 का सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर। 1 मार्कर में 3 क्वेश्चन पूछा गया, 3 मार्कर में 1 क्वेश्चन पूछा गया, तो यहां भी इसका वेटेज 6 नंबर है। 2023-24 सीबीएसई बोर्ड का पेपर जिसका कोड है CDBA/S, अब 22-23 वाले का कोड है WX1YZ/1। इतना कौन वर्क करता है आप सबके लिए? कोई भी एक वीडियो हो जो ऐसे कोड के ऊपर बात करे, जरा मुझे उसका लिंक मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। तो 1 मार्कर का 3 क्वेश्चन आ गया, 3 मार्कर का 1 क्वेश्चन आ गया मेरे बच्चों। यहां भी 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया। 2024-25 का सैंपल पेपर जिसके बेस पे आपका 2025 यानी कि 25 का सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न वही होगा जो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। 1 मार्कर का 3 क्वेश्चन आ गया, उसके बाद 3 मार्कर का 1 क्वेश्चन आ गया, यानी कि 6 नंबर का सवाल आया। ये बेसिक क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था। यहां पर देखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है कि देखने के बाद टेबल को मुझे बड़ा क्लियरली पता चल रहा है कि एक चीज तो है कि भाई इस चैप्टर का वेटेज जो है 6 नंबर का होना है। एक बात और भी पता चला है कि 3 मार्कर कैटेगरी में 1 क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे, यानी कि सेक्शन ए, बी और सी की अगर हम बात करें तो सी में 1 सवाल आपका रियल नंबर चैप्टर से बिल्कुल पूछा जाएगा। ना का प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि देख लो यहां पर 4-5 साल का मैंने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिस्कस किया। आ जाते हैं, बात करते हैं स्टैंडर्ड लेवल का। स्टैंडर्ड लेवल में 2022-23 का जो सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर कहता है कि 1 मार्कर में 3 क्वेश्चन, 3 मार्कर में 1 क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर का वेटेज। 22-23 सीबीएसई बोर्ड का पेपर जिसका कोड है WX1YZ/1, 1 मार्कर में 1 क्वेश्चन, 3 मार्कर में 1 क्वेश्चन, 2 मार्कर में 1 क्वेश्चन, यानी कि यहां भी 6 नंबर का सवाल है। 2023-24 का सैंपल पेपर 1 मार्कर में 1 क्वेश्चन, 2 मार्कर में 1 क्वेश्चन, 3 मार्कर में 1 क्वेश्चन, 3, 2, 5 और 6, यहां भी 6 नंबर का सवाल आया। 23-24 बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का पेपर जिसका कोड जो है C3ABD/1 है। 1 मार्कर में 1 क्वेश्चन, 2 मार्कर में 1 क्वेश्चन और 3 मार्कर में भी 1 क्वेश्चन, यानी कि इसका वेटेज 6 नंबर कहता है। और 24-25 का जो लेटेस्ट सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर है 1 मार्कर में 1 क्वेश्चन, 2 मार्कर में 1 क्वेश्चन, 3 मार्कर में 1 क्वेश्चन, यानी कि यहां भी 6 नंबर का वेटेज है। और यहां भी हम क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, जरा देखिए कि 3 मार्कर में हर साल 1 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि सेक्शन सी में 2025 सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में भी, सीबीएसई बोर्ड के पेपर में भी 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स में पक्का पूछा जाएगा। और 1 मार्कर में देखिए कभी 3 मार्क्स का भी, यानी कि 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अगर हम इसकी बात करें, देखो 1 मार्कर में 3 क्वेश्चन, 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 यानी कि यह बात बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वो बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड 2025 का पेपर देने जा रहे हैं और जिनका बेसिक लेवल है, तो बेसिक लेवल वाले बच्चे बिल्कुल खुश हो जाएं, क्योंकि इस चैप्टर से 3 नंबर, 2 से 3 नंबर का सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा। लेकिन वही अगर स्टैंडर्ड लेवल वाले बच्चे पेपर देने जाएं तो उनको दिमाग में रखना चाहिए कि इस चैप्टर से 1 मार्क का क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में एक ही पूछे जाने का चांस है। केवल एक बार पूछा गया 3 मार्क्स का, वो भी सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर था। बाकी के जितने भी पेपर थे सब में 1 मार्कर का 1 क्वेश्चन पूछा गया। उनके लिए सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन होगा। लेकिन बेसिक लेवल वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1 मार्कर में 3 क्वेश्चन, 3 मार्कर में 1 क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन ए और सी को ध्यान में रख करके अगर वो तैयार करें तो 6 नंबर बिल्कुल पक्का आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 6 नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आइए अब बात करते हैं एक्शन प्लान के ऊपर। मेरे इस एक्शन प्लान के अकॉर्डिंगली अगर आप वर्क कर लेते हो, अच्छे से वर्क कर लेते हो, तो मेरी गारंटी है कि इससे बाहर सीबीएसई बोर्ड के पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मिस नहीं पूछा जाएगा। ये मेरा अपना 20 से 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और एक्सटेंसिव रिसर्च जो मेरा सीबीएसई बोर्ड के पेपर के ऊपर है वो ये बताता है। तो चलो आ जाते हैं, बात करते हैं। इसको मैंने 3 टॉपिक में टोटल सेगमेंट को डिवाइड किया है। तीनों टॉपिक से आपको प्रश्न करने। पहला टॉपिक मेरे बच्चों जरूर ध्यान रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। सिंस यह चैप्टर नंबर सिस्टम आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, तो 9th का जो नंबर सिस्टम में जितने भी बेसिक चीजें हैं वो जरूर एक बार ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 10th बोर्ड के पेपर में वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी पूछे जाते हैं। क्योंकि नंबर सिस्टम यूनिट का ही पार्ट है जो 9th में आप पढ़ते हो। चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है और 10th क्लास में उसी यूनिट से जो चैप्टर बनता है दैट इज रियल नंबर्स। तो नंबर सिस्टम कोई भी बुक आप एक ले लो, रेफरेंस बुक ले लो, लेकर के उसकी लास्ट में जो समरी है एटलीस्ट उसको जरूर गो थ्रू कर लेना।
तो मेरा ऐसा मानना है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, खास करके इसमें प्राइम नंबर को जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इंटीजर्स, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, जिसमें कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर को जरूर ध्यान में रख करके पढ़ाई कीजिएगा। और बाकी रेशनल और इरेशनल तो अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। फिर उसके बाद पार्ट है कि रेशनल और इरेशनल के बीच में रेशनल निकालना, इरेशनल निकालना, या दो इरेशनल के बीच में रेशनल निकालना, इरेशनल निकालना। एक इस पार्ट को भी अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद ऐसा आता है किसी भी रेशनल नंबर को हम a बाई बी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, या आप 9th में पढ़ चुके हो, बहुत अच्छे तरीके से एक बार जरूर रिवाइज कर लेना मेरे बच्चे। तो ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। अगर इतना भी आप अच्छे तरीके से देख लेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम से आपके दिमाग में आ जाना है, जहां से सेक्शन ए में एमसीक्यू वाले पार्ट में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो बेसिक लेवल से पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल सेफ है, अगर इतना करें तो सेक्शन ए अच्छे तरीके से एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। अब मेन बात करते हैं, कोर बात करते हैं, जहां से आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में स्टार्ट करते हो, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मेरे प्यारे बच्चों, इसके स्टेटमेंट को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी सीबीएसई बोर्ड के पेपर में ऐसा भी आया हुआ कि स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आप सबको याद होगा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। आप लोगों ने देखा होगा, तो इस स्टेटमेंट को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में ये आ सकता है। तो अब आगे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अच्छे से कर लेना है। और किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, तो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि 2 मार्कर में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टैंडर्ड लेवल में इसका आने का चांस कम है, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल में भी इसका आने का चांस है, क्योंकि वहां पे 2 मार्कर क्वेश्चन आएंगे। और बेसिक वाले में तो बड़ा सिंपल सा यार पैटर्न है कि 1 नंबर का 3 क्वेश्चन और 3 मार्क्स में 1 क्वेश्चन, ऐसा मैक्सिमम चांस बनता है आप सबका आने के लिए। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि 4 की पावर n, 6 की पावर n, 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5। इसके पीछे क्या लॉजिक है, जरूर मैंने एमसीक्यू वाले मेरे सीरीज देखिएगा, वहां पे मैंने इसको डिटेल्स में समझाया हुआ। उसके बाद बात करते हैं एचसीएफ एलसीएम। बच्चों, पिछले अगर हम 8 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देख लें, तो हर बार एचसीएफ और एलसीएम से प्रश्न पूछे गए। तो इसको तो कमांड कर लो यार, 2 मार्कर क्वेश्चन में एक आ जाएगा एचसीएफ और एलसीएम से, या कंपोजिट नंबर वाले कॉन्सेप्ट से आ सकता है, जो बताया अभी 6 की पावर n। तो एचसीएफ एलसीएम पे अच्छे से कमांड कर लो। और यह भी नहीं भूलिएगा कि किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है, बाकी दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, मैंने यहां पर इसको लिख दिया क्लियर तरीके से। अब आता है सेक्शन सी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स जो एचसीएफ और एलसीएम को लेकर के पूछे जाते हैं, या तो वो पूछे जाएंगे, नहीं तो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर से क्वेश्चंस आएंगे, जहां पे √2, √3, √5 ये सारे ऑर्डर बनते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ ए स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सिचुएशनल प्रॉब्लम, यानी कि मैं वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहा हूं, इसको अच्छे तरीके से कर लेना। वो चाहे बच्चा स्टैंडर्ड लेवल का हो या बेसिक लेवल में पेपर दे रहा हो, इससे आपके सवाल हर साल, अगर मान लीजिए रिविजिटिंग इरेशनल नंबर से नहीं पूछे गए तो यहां से पूछे गए, यहां से अगर नहीं पूछे गए तो फिर वहां से पूछे गए। हर साल यही हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर रिविजिटिंग इरेशनल में करना हो तो √2, √3, √5 का ऑर्डर एक बार सबसे पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रैक्शन वाला 1/√2, 1/√3, 1/√, ठीक है, 1/√5, एक इसको कर लीजिएगा, ये 1/√5 एज इरेशनल नंबर। उसके बाद अगला जो ऑर्डर बनता है 2 + √3, 3 - √5, 2 + 2 √3, 3 √3, 3 - 2 √2, इस तरीके से जो ये ऑर्डर बनता है, इस पे क्वेश्चन कर लीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट याद रखिएगा, √2 + √3, √3 + √5 और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक प्रश्न बनता है √P + √Q को हमें इरेशनल प्रूव करना है, जहां पर P एंड Q क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो ठीक है, ये टोटल आपके ऑर्डर बनते हैं। देख लीजिए एक्शन प्लान आप सबके लिए ये बनता है। इसी एक्शन प्लान के अकॉर्डिंगली अगर आप अपने क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हो, तो मानकर चलो कि सीबीएसई बोर्ड में यह चैप्टर टोटली आपका सेफ है, यानी कि 1 नंबर भी आपके नहीं कटने हैं। ये मैंने ऐसे नहीं बनाया, बल्कि मैंने पूरे एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद बनाया है। इतने साल के क्वेश्चन पेपर्स का ट्रैक लेकर के, सैंपल पेपर का लेकर के, सीबीएसई बोर्ड का पेपर लेकर के, और मैंने यहां पर कोड तक लिख दिया है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर, बीके सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले टाइम में ऐसे पहला चैप्टर है, टोटल 13 चैप्टर्स का वीडियो लेकर आने वाला हूं, और बस केवल इसी के ऊपर अपना वर्क कर लो। 2025 के पेपर में बड़े आराम से और प्यार से 95% मार्क्स लेकर आप आ जाओगे यार। डोंट वरी, अगर आपके साथ बीके सर है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय, टेक केयर।